राजपुरा शक्ति नगर जम्मू के अंदर आए हैं। रेखा जी की कंप्लेंट थी हमारे पास। नमस्कार सर, मेरी शादी 2019 24 जून को हुई थी। तो जिस टाइम पे शादी हुई थी इन लोगों ने झूठ बोला था, मेरे हस्बैंड ने झूठ बोला था कि मैं होटल में जीएम हूँ और मैंने 10 रूम्स की प्रॉपर्टी लेके रखी है। 16 तोले गोल्ड है। ये मेरे साथ हरासमेंट भी होती है, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। इसके रिलेटेड मैंने वुमेन सेल में केस किया था। आज 3 महीने होने लगे हैं। मेरे हस्बैंड मेरे कांटेक्ट में नहीं है, मेरी बच्ची के कांटेक्ट में नहीं है। मुझे बताया जाए कि मेरे हस्बैंड कहाँ पे हैं। पहले की सारी वीडियोस जो है रेखा जी ने हमें दिखाई हैं कि जो इनके हस्बैंड डिफरेंट लोकेशन पे जाकर के इनके साथ जो है वो हॉलीडेज बनाया है। अगर वो इतने परेशान थे इनसे तो वो सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं, अगर पुलिस को ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस भी करनी है या किसी भी डिपार्टमेंट को इसकी ज़रूरत है तो मैडम जी और हमारे पास से भी आप चीज़ें जो है वो सबूत के तौर पे ले जा सकते हैं। इससे साफ जाहिर यही होता है कि जो पुलिस है वो आजकल सामने, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से यही देखने को मिलता है कि पुलिस जो है वो कहीं किसी लेवल पे कार्रवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से फिर बहुत बड़े बड़े जो है हमें इंसिडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। राजपुरा शक्ति नगर जम्मू के अंदर आए हैं। रेखा जी की कंप्लेंट थी हमारे पास। कल ही कंप्लेंट इनकी आई थी हमारे पास कि इनकी शादी हुई थी सैनिक कॉलोनी के अंदर। सरबजीत सिंह जिनका नाम है, उनके फादर साहब का नाम तारा मनी है, जो सैनिक कॉलोनी सेक्टर 8 के अंदर रहते हैं। 2019 के अंदर इनकी शादी होती है और सरबजीत सिंह और उनकी फैमिली जब शादी के लिए इनको कहती है मैडम जी को, तो उन्होंने कहा था कि हमारा लड़का जो है वो जीएम है एक होटल के अंदर और 10 उनके जो हैं वो होटल के अंदर 10 कमरे हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है हमारे पास, काफ़ी अच्छी इनकम है। तो इनकी फैमिली ने और सब चीज़ों को देख करके इनको रिश्ता जो है वो दे दिया। जब इनकी शादी होती है, शादी के बाद ये जब घर जाते हैं उनके, तो वहाँ देखते हैं कि बिल्कुल उनका कोई भी किसी जॉब के अंदर वो नहीं काम कर रहे होते हैं। उसके बाद इनका मैडम जी जब इनको कहते हैं, रेखा जी ने जब उनको कहा सरबजीत जी को कि आप जो हैं अगर कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई जॉब करें, हमारा फ्यूचर का सवाल है, हमारा कल को जो है वो बच्चा होगा तो हमें फ्यूचर सेटल करना है, तो आप किसी जॉब के लिए जाएं। तो उन्होंने फिर एक होटल के अंदर जो है वो ज्वाइन करते हैं, हरियाणा के अंदर जब ये जाकर के ज्वाइन करते हैं, वहाँ 1-2 महीना ये जाकर के जॉब करते हैं। उसके बाद वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह चला जाते हैं। यही सिलसिला जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। जैसा इन्होंने कहा है कि 6-7 होटल्स या 6-7 कंपनीज के अंदर डिफरेंट कंपनीज के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया और छोड़ दिया। उससे जब इनका प्रेगनेंसी हो गया, उसके बीच में इनका एक बच्चा जो है वो हो जाता है, तो इनको पैसों की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो वो इनकी किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं करते हैं। लिहाजा जब इन्होंने इस चीज़ की डिमांड की कि आप मेरे को मेरा खर्चा दे दें क्योंकि मेरे बच्चे को भी देखना है, मेरी अपनी जो सेल्फ रिक्वायरमेंट है उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो वो इस चीज़ के लिए डिनाई करते रहे इनको। लिहाजा उसके बाद जो इनकी फैमिली है, जहाँ पे इनकी जो इन लॉज हैं, उन्होंने भी इनको किसी तरह की कोई जो है वो मेंटेनेंस नहीं दी, किसी तरह का कोई खर्चा इनके लिए नहीं किया। इन्होंने उसके बाद क्या किया कि पुलिस के अंदर एक कंप्लेंट करवाई कि हमारा जो मैटर है। उसके बाद इनका जो गोल्ड था, सबसे मेन चीज़ जो है कि 16 तोले, जैसा इन्होंने कहा है कि वो जो गोल्ड था मेरा, वो भी इन्होंने जो है वो दबा दिया। और जब इन्होंने डिमांड की कि मेरा गोल्ड मुझे दे दें, तो इनकी फैमिली जो इन लॉज की फैमिली है उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया और इनके स्पेशली इनके हस्बैंड ने इनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और वो इनको छोड़ करके डिफरेंट जगह पे जो है वो चले जाते थे और उनका कहना ये था कि मेरी वाइफ जो है वो मुझे हरास कर रही है। लेकिन अगर सही तरीके से जैसा देखा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद इन्होंने वुमेन सेल के अंदर कंप्लेंट करवाई और वुमेन सेल ने इनके पैचअप के लिए दोनों पार्टीज को बुलाया। खैर उन्होंने पैचअप करवाया लेकिन कोई कार्रवाई जो है वो ठोस तरीके से नहीं की। लिहाजा इसका हस्बैंड जो है, जब इन्होंने गोल्ड्स की कंटिन्यूसली डिमांड करना शुरू की, तो इनके जो हस्बैंड हैं वो जो है वो एक ड्रामा बना करके जो है वो यहाँ से चला जाते हैं, अपनी कार लेकर के आते हैं और जो सैनिक कॉलोनी के अंदर एक पुलिस स्टेशन है उसके साथ में अपनी कार को पार्क करते हैं, अपना मोबाइल जो है वो कार के अंदर रखते हैं और उसके साथ आप देखो जो चोर है वो किस तरह की चीज़ों को छोड़ के जाता है। और वो पावर बैंक के साथ अपना फ़ोन अटैच करके चला जाते हैं और एक मिसिंग रिपोर्ट डाल देते हैं कि मेरी वाइफ जो है वो मुझे टॉर्चर कर रही है। लिहाजा उससे पहले ही इनकी कंप्लेंट जो है वो वुमेन सेल के अंदर थी, लेकिन वुमेन सेल ने कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की। इससे साफ जाहिर यही होता है कि जो पुलिस है वो आजकल सामने, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से यही देखने को मिलता है कि पुलिस जो है वो कहीं किसी लेवल पे कार्रवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से फिर बहुत बड़े जो है हमें इंसिडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। लिहाजा मेरी जो जम्मू की कंसर्न जो नॉर्थ की एसएसपी हैं, जो मैडम हैं या कोई भी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है और जो वुमेन सेल
हमारे जम्मू के अंदर जो है उससे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कंप्लेंट आई थी तो आपने इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की। और जिसके बाद जो इनके हस्बैंड हैं सरबजीत जी, वो इस तरह का एक ड्रामा रच के जो है वो यहाँ से चले जाते हैं और ये कहते हैं कि उस पर ये जो इन्होंने मिसिंग रिपोर्ट है उस पर ये लिखा गया है कि मेरी वाइफ जो है वो मुझे टॉर्चर कर रही है, मुझसे गोल्ड की डिमांड कर रही है, तो मैं जो है वो अपने आप को आत्महत्या करने जा रहा हूँ। आज 2-3 महीने हो गए हैं उनकी मिसिंग को कि हमारी पुलिस इतनी नालायक है कि जो एक इंसान को जो एक गाड़ी अपनी छोड़ के चला जाता है, अपना फोन छोड़ के चला जाता है, क्या उसको ट्रेस नहीं कर पाए ये? तो मैं ये नालायकी समझता हूँ जम्मू की पुलिस की, और जो वुमेन सेल है हमारी जिसपे कंप्लेंट है मैडम जी की, मैं उनकी भी नालायकी समझता हूँ कि उनको आज तक कम से कम, अगर वो दुनिया से चला गए हैं, अगर उन्होंने आत्महत्या ही कर ली है तो कम से कम उनकी डेड बॉडी तो प्रोड्यूस करनी चाहिए थी। तो मेरी जो कंसर्न यहाँ की पुलिस स्टेशन है, जितना भी जम्मू कश्मीर की जो इंतजामिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मेरी अपील रहेगी कि आपका जो आपके यहाँ होते हुए अगर आपने ये कहा है कि यहाँ जीरो करप्शन है, यहाँ पे जीरो क्राइम है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? हमारी जो बहन है पिछले 2 साल से जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही है। इनका एक छोटा सा बच्चा है, उसकी मेंटेनेंस के लिए वो पैसा नहीं दे रहे हैं। ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं, वहां से इनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो आखिर ये जाएं तो जाएं कहां? आप हमें खुद बताएं कि ये कहां जाएंगे। ऐसा कोई आपने इंस्टीट्यूट पैदा किया है, ऐसा इंस्टीट्यूट आपने बनाया है कि इनको जो है वो इसका जो मेंटेनेंस है, इसका जो हक है वो मिल सके। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील है, और जम्मू की जो यहाँ डीआईजी साहब हैं और जो एसएसपी साहब हैं, आप देखें छोटी सी बच्ची जो है इनकी, ये इनके साथ ये अपने माँ बाप के घर में रहती हैं। इनका जो हकूक है, इनका जो हक है, इनके हस्बैंड एक ड्रामा बना करके चले गए हैं, इनके इन लॉज वाले इनको जो है वो टॉर्चर कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से जो है इनके हस्बैंड जो है वो गायब हैं। जैसा हमें सोर्सेज के हवाले से हमें पता चला है कि वो अलग अलग सिटीज के अंदर जाके जो है वो राइडिंग करते हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने शादी की थी, एक इंसान की जिंदगी को अपने घर के अंदर लाया था, तो आज ये इनके बच्चा है, ये आप मुझे बताएं कि ये कहाँ लेकर जाएंगे इस बच्चे को? कल को इनके बच्चे का फ्यूचर है, ना ही इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है। तो मेरी इंतजामिया से यही शिकायत है कि इस तरह की केसेस अगर हमारे समाज के अंदर हैं तो कल को आप जैसे, अगर ये इतना ज़्यादा इस टाइम ये बुरी हालत में, हमने सुबह से इनकी सारी चीज़ें सुनी हैं और ये अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर 10 बार रो पड़ी हैं, तो मुझे ये खुद ये मतलब अफसोस होता है कि ऐसी चीज़ों को मैं जब देखता हूँ। तो मेरी इंतजामिया से मुझे उम्मीद है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं, वो अगर इस केस को देखेंगे, मेरी बात को सुन रहे हैं, हमारी बहन की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से एटलीस्ट ये चीज़ कही जाए कि अगर वो 3 महीने से गायब है तो उसके इनके हस्बैंड को आज तक पुलिस ने ट्रेस क्यों नहीं किया है। और ये साफ जाहिर है, ये मैं कह रहा हूँ कि वो जो है वो अलग अलग सिटीज़ के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। ये एक ड्रामा बनाया गया है, उसमें मैं पूरी तरह से पुलिस को भी जो है वो नालायक ठहराऊंगा कि जो हमारी जम्मू कश्मीर, जो जम्मू की जो पुलिस है, वुमेन सेल जो खासकर जो है, जिन्होंने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो लिहाजा मेरी अपील रहेगी, मैं मैडम जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी कि शॉर्टकट में बताएंगी कि इनके साथ क्या हुआ है, क्या इंसिडेंट हुआ है और कहाँ कहाँ इन्होंने कंप्लेंट करवाई थी, तो क्यों सुनवाई इनकी नहीं हुई। मैडम जी नमस्कार सर, मेरी शादी 24 जून को हुई थी। तो जिस टाइम पे शादी हुई थी, इन लोगों ने झूठ बोला था, मेरे हस्बैंड ने झूठ बोला था कि मैं होटल में जीएम हूँ और मैंने 10 रूम्स की प्रॉपर्टी लेके रखी है। तो जब मैं शादी करके गई हूँ उस टाइम पे मुझे वहाँ पे कंफर्म होता है कि मेरे हस्बैंड उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर भी चलो इंसान सोचता है शादी हो गई है, आगे मैं अपने हस्बैंड को फोर्स करूँगी कि चलो ठीक है, हम लोग अपनी लाइफ, आप जॉब करिए, हम अच्छे से अपनी लाइफ सेटल कर लेंगे। बट जब मैं उनके साथ, अपने हस्बैंड के साथ हरियाणा जाती हूँ, तो वहाँ पे इन्होंने पहली जॉब जो करी वो इन्होंने मोविटो ग्रुप करके है एक, वहाँ पे ज्वाइन की। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये हेरिटेज हवेली चले गए। उसके बाद तीसरी जॉब इन्होंने अर्बन किंग में की। अब बेटी हुई थी 8 दिसंबर को। उस टाइम पे इन्होंने वहाँ से अर्बन किंग से जॉब छोड़ दिया है और ये चले गए हैं हिमाचल वाइट पर्ल होटल में। तो शादी के बाद मैंने अपनी, मतलब कि जहाँ इंसान की शादी होती है गोल्ड बंदा वहीं पे रखता है, तो मैंने वहाँ पे अपना गोल्ड रखा हुआ था। तो अब जब मैं जाके वहाँ देखती हूँ अलमीरा में गोल्ड नहीं है, 16 तोले गोल्ड है। ये मेरी छोटी बच्ची है, कल को मैंने इसकी परवरिश करनी है, इसकी शादी करनी है, इसको पढ़ाना है। वही गोल्ड मैंने सोचा था कि मैं अपनी बच्ची को डालूंगी। अब मैं वो गोल्ड मांग रही हूँ, मुझे उस अलमीरा में गोल्ड नहीं मिला है। मैं वो गोल्ड मांग रही हूँ, मुझे सुनने को मिलता है कि हमने गोल्ड जो है वो लॉकर में रख दिया हुआ है, मुझे वो गोल्ड वापस नहीं दिया जा रहा।
मेरे साथ हरासमेंट भी होती है, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। इसके रिलेटेड मैंने वुमेन सेल में केस किया था, जिससे मेरे हस्बैंड आए थे। हमारी 24 जून को बहुत अच्छी तरह से हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ था, हमारा एफिडेविट बना था, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि वो मुझे मेरा गोल्ड और जो मेरी मेंटेनेंस मेरी और मेरी बच्ची की बनती है वो देंगे। और जिनकी वजह से हमारे घर में लड़ाई है, जिनकी इंटरफेरेंस की वजह से हम दोनों में डिस्टर्बेंस होती है, वो चीज़ नहीं होगी। ये सब मतलब कि होने के बाद 25 जून को ये मिसिंग हो जाते हैं। अब मैं क्या कहूँ कि ये मिसिंग हैं या उनको छुपाया गया है। आज 3 महीने होने लगे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे कांटेक्ट में नहीं है, मेरी बच्ची के कांटेक्ट में नहीं है। मुझे बताया जाए कि मेरे हस्बैंड कहाँ पे हैं। कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। अगर इंसान मरने गया है तो आज तक इंसान क्यों नहीं मिला? आज तक इंसान क्यों नहीं मिला? कहाँ चला गया इंसान? मैं पूरी उससे बोलती हूँ कि मेरे घर वालों की इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने उसको छुपाया हुआ है और हमसे नहीं मिलने दिया जा रहा। जैसा कि इन्होंने बता दिया है शॉर्टकट में, हमने सुबह से इनकी सारी स्टेटमेंट्स ले ली हैं। आज जिस तरह से ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की पूरी टीम जो यहाँ जम्मू से हमारे साथ, सतीश जी जो हैं जम्मू के हेल्थ प्रेसिडेंट हैं, गौहर वानी साहब जो मीडिया इंचार्ज हैं, परमजीत सिंह स्टेट सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ अमित नायर जी हैं जो जम्मू के प्रेसिडेंट हैं। तो आज पूरी टीम के साथ हम यहाँ इनके पास आए हैं और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हमारी जो बहन है रेखा जी, इनको इंसाफ जो है, इनका जो हकूक़ है वो इनको मिलना चाहिए। इनका अगर हक है, जैसा कि इन्होंने कहा कि गोल्ड इनका जो है वो इनकी इनलाज फैमिली ने जो है वो दबा के रखा हुआ है, वो इनका हक है, वो इनको मिलना चाहिए। और जिस तरह से इनके हस्बैंड जो एक ड्रामा बना करके एक प्री प्लान तरीके से जो है वो गाड़ी वहाँ छोड़ते हैं, वो भी पुलिस स्टेशन के पास में छोड़ते हैं, अपना सेल फोन गाड़ी के अंदर छोड़ते हैं और सेल फोन को साथ में पावर बैंक के साथ लगा के जाते हैं कि ये कहीं अगर फ़ोन डेड हो जाए तो लोगों को पता नहीं चलेगा। और एक स्टेटमेंट लिख के जाते हैं कि मेरी वाइफ जो है वो मुझे हरास करती है। उससे पहले की सारी वीडियोस जो हैं रेखा जी ने हमें दिखाई हैं कि जो इनके हस्बैंड डिफरेंट लोकेशन पे जाकर के इनके साथ जो है वो हॉलीडेज बनाया है। अगर वो इतने परेशान थे इनसे तो वो सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं, अगर पुलिस को ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस भी करनी है या किसी भी डिपार्टमेंट को इसकी ज़रूरत है तो मैडम जी और हमारे पास से भी आप चीज़ें जो हैं वो सबूत के तौर पे ले जा सकते हैं। लेकिन हमारी जो है वो जम्मू की जो पुलिस है, खासकर नॉर्थ की जो एसएसपी हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि रेखा जी का जो इंसाफ है इनको मिलना चाहिए और जो इनका गोल्ड है और जो इनके हस्बैंड खासतौर से जो जिस तरह से एक प्लान बना करके जो मिसिंग का प्लान बनाया हुआ है, इसको फौरी तौर पे जो है वो हल किया जाए। जहां भी हैं वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर बैठे हैं, आज हमारे सिस्टम से कोई भी चीज छुपी नहीं है, तो लिहाजा मेरी डिमांड रहेगी कि वो जहां भी बैठे हैं उनको ट्रेस करके लाया जाए और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि ऐसे लोगों के साथ हमारी और भी बहनें हैं और अगर इस तरह से इनके साथ ऐसा हो रहा है तो जम्मू की जो जो हमारी बहनें हैं वो किसी के साथ भी कल को हो सकता है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इंतजामिया से, तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शुक्रिया।